एक बुढ़िया माई और उसका बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर लकड़ियां बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक खुद खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती और 2 बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमे के लड्डू बना रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है जो चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, पर तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है। तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियां लेकर आते हो, जिसमें से तेरी माँ लकड़ियां छुपाकर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया और बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ, तुम चूरमा बना करके खाती हो। तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, इसलिए तुमको भले ही छोड़ दूं, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने नाराज होकर घर छोड़ने का फैसला किया। तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरे हाथ का ये आखा यानी अनाज के दाने लेकर जा, जिन्हें हाथ में रखकर मैंने चौथ माता की कहानी सुनी थी। जब भी तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा, चौथ माता के नाम पर इन्हें वहां डाल देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि है तो झूठी बात, लेकिन बात रखने के लिए ले लेना चाहिए। बेटा घर से थोड़ी दूर गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आखे यानी अनाज के दाने डाल के बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो गई। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब वो आखा डालकर बोला कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वो एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम रो क्यों रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली, रोटी खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय वो बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराये पूत ने कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वो जग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई ने सोचा कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े में पकने वाले कुंड में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आखा डालकर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कनकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आए कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वो ही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से मैं बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब अपन जंगल की तरफ चलते हैं, अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएंगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा।
तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वो राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आए। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रखा था, चारों तरफ बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी है क्या? तो उसने कहा कि हाँ, मेरा गांव भी है। और उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि अब हम गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया। उधर उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वो उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में कहलवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा, चौथ माता का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उस बुढ़िया माँ और उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे सबको बचाना। कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले को हर संकट से दूर रखना। बोले चौथ माता की जय। बोले विंदायक जी की जय।